नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोरोड कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। तो दोस्तों 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय सिख युद्ध लड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है। तो दोस्तों यह प्रसिद्ध कथन लॉर्ड कार्नवालिस। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम नौसेना का प्रभावी प्रयोग किस राजवंश ने किया था। तो दोस्तों चोल राजवंश ने किया था, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से प्रोटीन निम्नलिखित में से क्या है। तो ये पॉलीपेप्टाइन है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, इतिहास में शीशे के सिक्के मुख्य रूप से किस राजवंश ने जारी किए थे। तो दोस्तों सातवाहन राजवंश ने शीशे के सिक्के को जारी किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी। तो दोस्तों हरिसेन ने समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना की थी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, गुगली, चाइनामैन और सैंडरीज शब्द किस खेल से जुड़े हैं। तो दोस्तों ये क्रिकेट खेल से शब्द जुड़े हुए हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रिबल, बुकिंग, थ्रोइन और फ्लैग शब्दों का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, बुली, स्कूप और डी किस खेल के प्रमुख परिभाषित शब्द हैं। तो दोस्तों ये हॉकी के परिभाषित शब्द हैं, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ड्यूस, कोर्ट, डबल, फॉल्ड और स्मैश का संबंध किस खेल से है। दोस्तों ये लॉन टेनिस से इसका संबंध है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैम्बिट, चेकमेट, नाइट और फिडे शब्दावली किस खेल में उपयोग की जाती है। तो ये दोस्तों ये शतरंज में की जाती है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में चलने वाली तीव्र आंधी हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, काल बैसाखी। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र आंधी हवाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र आंधी को नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पंबन द्वीप भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, 1857 की क्रांति की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई किस वीरगति को प्राप्त हुई थी। दोस्तों 17 जून 1858 को वीरांगना जी वीरगति को प्राप्त हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, वर्ष 1889 में शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये पंडित रामाबाई के द्वारा की गई, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और सुधार हेतु सुधार और सुझाव देने के लिए वर्ष 1882 में किस आयोग का गठन किया गया? तो दोस्तों हंटर आयोग का गठन किया गया, हंटर आयोग, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिसके तहत प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और सुधार हेतु सुझाव दिए जाने थे, यानी कि हंटर आयोग, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? तो दोस्तों ये हो जाएगा सचिंद्र सन्याल, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, ब्रिटिश शासन काल के दौरान न्यूज़पेपर एक्ट यानी कि समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों वो 1908 में यह पारित किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये, महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महाराष्ट्र के किस स्थान से की थी? तो ये पौनार हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।